नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो पर आपका स्वागत है। 3 मार्कर में फर्स्ट पेपर में पार्ट बी की यूनिट जो तीसरी थी, मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें आगे 3 मार्कर प्रश्न को देखेंगे। मध्य प्रदेश की वन विकास संस्थाएं, ऐसा प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर मध्य प्रदेश की वन विकास यानी वनों के विकास के लिए जो संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है उनके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975 भोपाल, जिसका मुख्यालय है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। राज्य वन विकास अधिकरण। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो आप इसको डायग्राम से ऐसे बना सकते हैं। नहरें चंबल, तवा, वैनगंगा, हलाली, बारना। नहरों से मध्य प्रदेश की लगभग 20% कृषि भूमि सिंचित की जा रही है। तो आप मित्रों समझ रहे होंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हम किस किस प्रकार के फॉर्मेट में उत्तरों को लिख सकते हैं। फैक्चुअल भी लिख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से उत्तर को आप जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उस प्रकार से आप लिखेंगे। और हर प्रश्न को लिखने का तरीका हमारा अलग अलग प्रकार से होना चाहिए, तो वो जो एग्ज़ाम में आपकी कॉपी चेक करने वाले उसको अधिक से अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है चंबल नदी परियोजना। इसका आंसर है उद्गम चंबल नदी का महू जानापाव पहाड़ी। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर चंबल नदी की। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ये चंबल नदी घाटी जो परियोजना है राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की 5वीं बड़ी नदी है। उद्गम अमरकंटक, समापन खंबात की खाड़ी। लंबाई कुल जो है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बहाव 1077 किलोमीटर। विशेषता नर्मदा नदी की कि यह एस्टुरी का निर्माण करती है। यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न को लिख सकते हैं। मित्रों, आप पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8770172386। अगला प्रश्न है कृषि पर आधारित उद्योग। तो इसका उत्तर है चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, वनस्पति उद्योग, रेशम उद्योग, सोयाबीन उद्योग। अगला प्रश्न है वनों पर आधारित उद्योग। कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग, औषधि उद्योग, कत्था उद्योग। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र। मध्य प्रदेश का प्रथम जो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है वो बाबई होशंगाबाद में है। अन्य केंद्र जो है मालनपुर भिंड में है, पिपरिया होशंगाबाद में है, मनेरी मंडला में है, जग्गाखेड़ी मंदसौर में है, निमरानी खरगोन में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो जनजाति को आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। कोल, भील, गोंड, कोरकू, अगरिया, बेगा, पनिका, पारधी, सहरिया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। तो जनजातीय क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र में देखिए आप कोल, बेगा, गोंड। दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, कोरकू, गोंड, प्रधान। पश्चिमी क्षेत्र में भील, भिलाला, कोरकू। अन्य क्षेत्र में जैसे सहरिया, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पनिका और खेरवार, ये अन्य क्षेत्र में आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। अगला प्रश्न है भील जनजाति। इसका उत्तर लिखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम है। इसका सहकेंद्रण या निवास स्थान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में। संबंधित जिले हैं धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी। भील जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़, अर्थात ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल है। गोंड की उपजातियाँ है अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयलाभूतिस। मित्रों, आप इसमें जैसे अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसमें इनके नृत्य, इनके विवाह के प्रकार, ये चीज़ें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्रों को विकसित करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि जलवायु क्षेत्र
चिन्हित किए गए हैं जिनकी संख्या 11 है। ये प्रश्न 2021 अभी प्री में पूछा गया है। 2021 के MPPSC प्री में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कृषि जलवायु 11 है। उदाहरण है छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, विंध्य पठार प्रदेश, मध्य क्षेत्र इत्यादि। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मिट्टी का वर्गीकरण। ये प्रश्न भी इससे भी संबंधित एक प्रश्न काली मिट्टी से पूछा गया था MPPSC प्री अभी 19 जून वाले में, जिसका उत्तर बघेलखंड गया था कि इनमें से किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं है। तो देखिए मध्य प्रदेश में मिट्टी का वर्गीकरण ये आपसे 3 मार्कर में पूछा जाएगा। तो इसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। अगला प्रश्न है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। मित्रों ये जो आपको 3 मार्कर में जो प्रश्न लेके आया हूँ ये सभी टॉपिक वाइज है, जो आपके जिस यूनिट में दे रखे उस जैसे मिट्टी दे रखी, मिट्टी से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, वन से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, जनजातियों से संबंधित जितने 3 मार्कर बन सकते हैं, उस प्रकार से इस प्रारूप को मैंने सजाया है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट या आग्नेय चट्टानों के द्वारा हुआ है। विशेषता क्या है? तो लोहे चूने की इसमें प्रचुरता होती है। फसलें कौन सी है? तो कपास, मूंगफली, सोयाबीन मुख्य रूप से उगाई जाती है। क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र जो है काली मिट्टी का प्रदेश है। अगला प्रश्न है लाल पीली मिट्टी। निर्माण जो इसका हुआ बालू पत्थर तथा ग्रेनाइट के द्वारा। विशेषता क्या है इसकी? तो ह्यूमस की कमी है, चूने की प्रचुरता है। उपयोग मोटे अनाज की खेती के लिए। क्षेत्र जो है मंडला, बालाघाट, सिंगरौली, सीधी। अगली मृदा है जलोढ़ मृदा। निर्माण बुंदेलखंड निस तथा चंबल निक्षेप से। विशेषता नाइट्रोजन फास्फेट की कमी है। उपयोगिता गेहूं, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। क्षेत्र मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। प्रकृति उदासीन से छारी है। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा। निर्माण लाल मृदा चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। विशेषता नाइट्रोजन, चूना, पोटाश की कमी होती है। उपयोगिता मोटे अनाज की खेती के लिए। क्षेत्र छिंदवाड़ा, बालाघाट। छिंदवाड़ा बालाघाट में चाय कॉफ़ी की इसमें खेती भी की जा रही है। अगला प्रश्न है मिश्रित मृदा। निर्माण लाल पीली एवं काली मृदा। विशेषता कार्बनिक पदार्थ की कमी। उपयोगिता मोटे अनाज के लिए। क्षेत्र मध्य एवं कुछ दक्षिणी जिले। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विशेष आपदाग्रस्त जनजाति। ये आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, विशेष आपदाग्रस्त जनजाति। तो 3 जनजातियाँ मध्य प्रदेश में, बेगा, भारिया और सहरिया। अगला प्रश्न है बेगा जनजाति। यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है। निवास स्थान मंडला, डिडोरी, बालाघाट, बघेलखंड में। ये अधिकांश जंगलों में रहते हैं। प्रसिद्ध देवता इनके बूढ़ादेव है। इसमें आप विवाह, नृत्य, खान पान, शारीरिक संरचना ये भी शामिल कर सकते हैं। अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति। निवास भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा। ये कृषि व मजदूरी कार्य करते हैं। यह कोलेरियन परिवार की जनजाति है। अगली जनजाति है भारिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट व बैतूल में। ये कोलेरियन परिवार की जनजाति। इनकी बोली जो है भारिया की वो भरनोटी है। इन्हें आदि मानव के भी आदि मानव कहते हैं। इनका व्यवसाय अगर देखें तो कृषि करना व जड़ी बूटियों का संग्रह। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर, विंध्याचल ताप केंद्र बेड़न सिंगरौली, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत केंद्र। तो अवंतीबाई, बरगी, ओंकारेश्वर जो है खंडवा में है। इंदिरा सागर परियोजना भी खंडवा में है। जवाहर सागर जो है कोटा में है, जो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर ये भी चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। गांधी सागर मंदसौर में है।